नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। सत्संग कार्यक्रम दरोगा द्वारा प्रतिरोध, राम जन्म का अहंकार, भगवत कृपा से प्रभाव। तो यह लीला में यह बताया जा रहा है। इस लीला में दो व्यक्ति की बात है, दरोगा द्वारा प्रतिरोध और राम जनक का अहंकार। दोस्तों, यह भक्तों की बीच की बात है कि एक को भगवान का दर्शन हुआ और एक के अंदर अहंकार आया। आखिर उसका क्या कारण या क्या प्रभाव रहा, हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान कल्कि जब अपने ज्ञान एवं अपना दर्शन दे दिए तो क्या क्या इन लोगों में घटनाएं होने लगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, पहले आपने देख चुके हैं शिखा ज्योत की कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत यहाँ भी चल रहा है। शिखा ज्योत विराट सत्संग समारोह के पश्चात तत्काल बाद में ततेरी बाजार में भी विराट सत्संग समारोह का आयोजन हुआ। श्री आनंद मोहन जी, श्री आदित्य लाल जी, श्री रविशंकर तिवारी जी, श्री आनंद शाह जी, श्री राम जन्म यादव जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री जवाहरलाल लाल गुप्त जी आदि द्वारा बड़े ही धूमधाम से सत्संग का प्रचार प्रसार चल रहा था। दोस्तों, चारों तरफ ही शिखा ज्योत जैसे ही यहाँ पर भी ततेरी विराट सत्संग समारोह का प्रचार प्रसार काफी जोर शोर के साथ चल रहा था। किसी कारण से ततेरी बाजार में धारा 144 लागू हुआ था। श्री राम जन्म यादव जी रिक्शा पर बाइक लाउड स्पीकर लगाकर सत्संग समारोह कार्यक्रम का सूचना और प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब तक ततेरी थाना के थाना प्रभावी दरोगा जी आकर श्री राम जन्म यादव जी को डांटते फटकारते हुए कहा कि पता नहीं है कि शहर एरिया में धारा 144 लागू है। इसमें आप चारों तरफ लाउड स्पीकर लगाकर हल्ला मचा दिए हैं कि ततेरी की विराट सत्संग समारोह का आयोजन हुआ है। कैसा सत्संग? कोई सत्संग आदि कार्यक्रम नहीं होगा। माइक बंद कीजिए और जाकर महात्मा जी भगवान कल्कि से बतला दीजिए कि सत्संग कहीं और जाकर करें, यहाँ पर सत्संग नहीं होगा। अब से माइक बजाने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। किसी भी शर्त पर ततेरी शहर में सत्संग समारोह नहीं होने दूंगा। जाकर संत जी से स्पष्ट कह दीजिएगा। तो ध्यान से सुने, भगवान कल्कि का वहाँ पर जहाँ आनंद मोहन जी रहते थे ततेरी बाजार में, वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम रखा गया और वह सत्संग कार्यक्रम बहुत ही बड़ा था। उसी के बीच तब तक उस जगह 144 धारा लग गई थी और राम जन्म यादव अपने रिक्शा पे बाइक पर लगा करके स्पीकर भगवान कल्कि के इस सत्संग कार्यक्रम का प्रचार कर रहे थे, जिसमें दरोगा जी, वहाँ के थाने के दरोगा जी उन पर डांट फटकार लगाने लगे और कहने लगे ये सत्संग कार्यक्रम नहीं होगा और यह सब बंद करो, कहीं और जाकर करो। तो आप ध्यान दें और आगे देखें कि आगे की घटना क्या कहती है। तो श्री राम जन्म यादव जी के हृदय पर बहुत धक्का लगा कि ततेरी ब्लॉक का ही मैं प्रबुद्धि ग्रामीण सेवक हूँ। सभी लोग परिचित हैं। प्रचार मैंने ही किया और कर रहा हूँ। सभी दोस्त जान चुके हैं। अब कैसे मुख दिखाऊंगा? उन लोगों से क्या बतलाऊंगा कि सत्संग समारोह क्यों नहीं होगा? अब मैं ततेरी
शहर में किसी लायक नहीं रह गया। यह शहर है कि पहले जब इसमें नहीं आए थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सामने कुछ कड़ा बोले दे। और आज दरोगा जी मेरा माइक बंद करवा रहे हैं। अब मैं कल से इस शहर में लोगों के समक्ष क्या बातें करूंगा, कैसे मिलूंगा आदि। श्री राम जन्म यादव जी दतेरी ब्लॉक पर जहां भगवान कल्की थे आए और भगवान कल्की से दरोगा जी की सारी बातें बतलाएं। साथ ही अपने अंदर उठे रहे बार बार के भावों को भी रखा और कहा कि महाराज जी यही ततेरी शहर है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सामने कुछ बोल दे, परंतु आज यहाँ ततेरी बाजार है कि श्री राम जन्म द्वारा किए जा रहे प्रचार के माइक को यहाँ का दरोगा जी बंद करवा दिए और नहीं तो कह दी रहे हैं कि जाकर आप महात्मा जी से कह दीजिएगा कि ततेरी शहर में सत्संग किसी भी शर्त पर नहीं होने दे दूंगा। जाकर कहीं और सत्संग समारोह का आयोजन करें। यदि यहाँ पुनः माइक बजा तो ठीक नहीं होगा। श्री राम जन्म यादव जी बहुत घबराए हुए सा लग रहे थे। उन्हें सत्संग समारोह नहीं होने देने की दरोगा जी के स्पष्ट आदेश पर अपार दुख हो रहा था। ये सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा भी ततेरी में हो सकता है। यह कदापि सत्संग बंद नहीं चाहते थे। दोस्तों, श्री राम जन्म यादव जी दुखद स्थिति देखकर एवं उनके भगवत प्रचार प्रसार संबंधित भावों, लगन एवं उत्कृष्टता को देखते हुए भगवान कल्की ने हंसते हुए कहा कि यादव जी इतना ही पर ये हाल है, पता नहीं अभी आगे कैसी कैसी भयानक परिस्थितियाँ भविष्य में आने वाली हैं। अब तो जाहिर हो गया न कि भगवत प्रचार प्रसार उतना आसान नहीं है जितना आप लोग जानते और सोचते कहते रहते हैं। भगवत प्रचार प्रसार जबरदस्त आलोचना, निंदा, विरोध एवं संघर्षों के बीच से होता हुआ गुजरता है और लक्ष्य को हासिल करता है। लग रहा है कि आप चाहे जितना निर्भय, साहसी एवं बहादुर बनते हो तो क्या आप इस महान कार्य रूप भगवत धर्म प्रचार प्रसार, सत्य धर्म स्थापना एवं प्रचार प्रसार में अंत तक टिक नहीं पाएंगे? खैर छोड़िए ये सब बातें, आइए मूल बात पर। आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि सत्संग समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस पर श्री राम जन्म यादव जी बड़े ही झट से बोले पड़े कि महाराज जी, तब तो दरोगा जी भी समझ जाते कि भगवत कार्यक्रम का महत्व क्या है। यह रुक नहीं सकता है। श्री राम जन्म की यह बातें सुनकर भगवान कल्की ने श्री राम जन्म जी से कहा कि सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि भगवत धर्म की स्थापना और प्रचार प्रसार अथवा तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान या धर्म की स्थापना और प्रचार प्रसार अहंकार से कदापि संभव नहीं होता है। इसमें एकमात्र सदा ही भगवत
कृपा ही लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, अन्यथा किसी भी पुरुष क्या महापुरुष भी हिम्मत नहीं कि भगवत कृपा के बगैर भगवत धर्म अथवा सत्य धर्म की स्थापना एवं प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए यदि आप सभी लोग यदि कार्यक्रम की अच्छी सफलता चाहते हैं तो सभी लोग ही एक मात्र भगवत कृपा का ही सहारा लीजिए, भगवत कृपा ही याद रखिए तथा सभी सफलताओं के मूल में भगवत कृपा ही दिखिए। तत्पश्चात देखिए कि दुनिया की कौन ताकत है जो भगवत धर्म स्थापना एवं उसके प्रचार प्रसार से संबंधित इस सत्संग समारोह को रोक देती है। जाइए आप पुनः माइक से ही थाना और तहसील के सामने भी काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार कीजिए। उतरिए नहीं, दरोगा जी की क्या हिम्मत की भगवान की सत्संग कार्यक्रम को रोक दे। यदि वे पुनः आपको मना करते आते हैं तो स्पष्ट कह दीजिएगा कि हम लोग सेवक हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यदि आपको मना ही करना है तो ब्लॉक के प्रमुख क्वार्टर में महात्मा जी बैठे हैं, जाकर उन्हीं से कहिए। यह भी बता दीजिएगा कि उन्होंने भगवान कल्कि ने स्पष्ट कहा है कि यह सत्संग समारोह भगवान का है, यह विशुद्ध सत्य धर्म समारोह है। धारा 144 क्या कफनयू भी लगेगा तब भी यह भगवत कार्यक्रम होगा ही। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप जो चाहे कर सकते हैं। हम लोग भगवत धर्म रूपी कार्यक्रम करेंगे ही। इस प्रकार कहते हुए भगवान कल्कि ने पुनः श्री राम जन्म जी को प्रचार हेतु भेजा और कहा कि थाना और तहसील के सामने माइक जरूर बजाना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही, परंतु अब न कोई रोका टोका हुआ और न कोई बातचीत, काफ़ी शांत से प्रचार प्रसार होने लगा। दोस्तों, आपने देखा भगवान कल्कि की यहाँ पर कि भगवान कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने अहंकार के वशीभूत नहीं, भगवत कृपा और भगवान के आदेशानुसार और भगवान पर ही छोड़ के करना चाहिए। आपने देखा कि राम जन्म जी को जैसे बोले, दरोगा जी वहाँ घबरा गए और दुखी भी हुए। लेकिन भगवान कल्कि बोले कि यह भगवान जी का प्रचार है या धर्म की स्थापना है। यह इतना आसान नहीं है जितना आसान इसको लोग सोचते हैं। इसमें उतरना उतना ही कठिन है और यहाँ तक कि प्राण भी चली जाती है। सत्य धर्म को लेकर चलना इतना आसान नहीं होता है। केवल भगवान की ही कृपा है जो आगे तक बढ़ा सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या क्या घटनाएं हुई। तो चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।